यूपीएससी 2023 के नतीजे आ गए हैं। भोपाल के अयान जैन को 16वीं रैंक आई है और हमारे साथ अयान जैन अभी मौजूद है। अयान, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कितनी अटेम्प्ट में आपको ये सफलता मिली है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था और दूसरे अटेम्प्ट में मेरी 87 रैंक थी और मुझे आईपीएस मिला था। तो अभी आप कहाँ आपने ज्वाइन किया था? ट्रेनिंग के लिए गए थे या फिर तैयारी कर रहे थे? जी, मैंने ज्वाइन करके लीव ली थी ताकि एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ। फिर मैं घर पे ही था। एंड आपने आईटी से इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग के लोग दूसरे सेक्टर में जाते हैं। यूपीएससी में आने के लिए कैसे सोचा? आपके घर का बैकग्राउंड ऐसा था इसलिए? जी, आईआईटी दिल्ली खासकर से बहुत सारे लोग यूपीएससी देते हैं। मेरी फैमिली का भी थोड़ा प्रभाव था, मैंने काम देखा हुआ था, मुझे करियर का भी आइडिया था। एंड फर्स्ट ईयर में मेरे दोस्तों के साथ मिलके जब हमने एक्सप्लोर किए ऑप्शंस और डिसाइड किया, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी थे, तो हमारा काफ़ी अच्छा डिसीजन बना। मेरा भी लगभग फाइनल डिसीजन तो तभी हुआ। तो यूपीएससी की तैयारी आपने कब शुरू की थी? क्योंकि एक जो लोग भी तैयारी करते हैं उनके अंदर एक फोबिया होता है कि बहुत टफ होता होगा, कैसे पढ़ाई करें, मतलब लोग डाइवर्ट रहते हैं, कोई पता नहीं चल पाता है कि तैयारी कैसे करें। जी, मैंने अपने थर्ड ईयर में शुरू की थी पढ़ाई, तब 2019 जुलाई के अराउंड शुरू की थी। ये बात तो सच है कि एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बहुत कंपटीशन है, तो पहले पढ़ाई शुरू कर देना भी सही है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि बहुत जल्दी कर दें और कोई ऑप्शन ना रखें। मेरा हमेशा ये रहता था कि कॉलेज की भी पढ़ाई को अच्छे से करूं ताकि एक बैकअप बना रहे, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेन एग्ज़ाम है, बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, तो ऑप्शंस रहना अच्छा रहता है, उससे प्रेशर भी थोड़ा कम रहता है। बाकी मेरे ख्याल से एग्ज़ाम देने के 1.5-2 साल पहले अगर पढ़ाई शुरू कर दें तो काफ़ी सही रहेगा। घर से कितना सपोर्ट मिला? आपके बड़े भाई भी आईएएस है, आप एक बार यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, आपके पिता भी आईपीएस रहे हैं। जी, बहुत सपोर्ट रहा। हमेशा उनने मेरे डिसीजंस को सपोर्ट किया है। कोई मुझे हेल्प चाहिए होती थी तो वो पूरी कोशिश करते थे। बहुत सैक्रिफाइसेस भी किए हैं। मेरे बड़े भाई ने बहुत ज़्यादा गाइड किया है हर स्टेप पे। तो ओवरऑल तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए। तो आप भोपाल में रहकर तैयारी करते थे या दिल्ली? जी, मैं दिल्ली में ही रहता था, बचपन से मैं दिल्ली में ही था। भोपाल अभी 2 साल पहले शिफ्ट हुआ हूँ मैं। तो जो अभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ उसकी तैयारी भोपाल में? जी, आधी दिल्ली में हुई थी जब मैं कॉलेज में था और आधी भोपाल में। एक रहता है कि यूपीएससी की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कितनी देर पढ़ाई करनी होगी हमें? जी, मैं तो घर पे रह के पढ़ता था, तो मैं लगभग 9 से 10 घंटे की कोशिश करता था, जितना ज़्यादा हो पाए। कई लोग ऑफिस के साथ भी तैयारी कर लेते हैं, तो ऐसा कोई फिक्स नंबर तो नहीं है, पर मेरा मानना है कि कोशिश ये होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, पर इतना भी नहीं कि बर्नआउट हो जाए। एक रफ बैलेंस होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तैयारी के दौरान आपने किन किन चीज़ों से दूरी बनाई, कैसे रूटीन चार्ट अपना बनाया? क्योंकि जो लोग तैयारी करते हैं उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कैसे हम तैयारी करें, हमारा रूटीन कैसा हो। जी, रूटीन तो अलग अलग लोगों का अलग होता है। मेरा इनिशियली रूटीन था कि मैं लेट नाइट ज़्यादा पढ़ता था, फिर मैंने एग्ज़ाम के पास शिफ्ट कर दिया कि मॉर्निंग हो गया, और फिर अगले 3 साल फिर मैं मॉर्निंग पर्सन ही रहा ज़्यादा। बात आती है कि अगेन रूटीन लोगों का कैसा रहे, तो लोगों पे डिपेंड करता है। अब मैंने सोशल मीडिया से काफ़ी दूरी बनाई हुई थी। व्हाट्सएप मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट में पूरा ही छोड़ दिया था, और कुछ दोस्तों से मैं टच रहता था, फ़ोन पे बात होती रहती थी। पर अगेन जो लोगों को कंफर्टेबल रहे, एज़ लॉन्ग एज़ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो रहा हो, थोड़ा सोशल मीडिया या थोड़ी बाकी चीज़ों में भी अपना समय लगा सकते हैं। फ्रेश होने में भी मज़ा आता है। मूवीज़ देख ली कभी तो मूड रिफ़्रेश हो जाता है, उससे अच्छी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। एक इंटरव्यू में सवाल लोग काफ़ी सर्च करते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, आपसे क्या पूछा गया था और कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जिस पे आपको जोर देना पड़ा? जी, क्वेश्चंस बहुत सारे तरह के थे। मेरे मैथ्स ऑप्शनल से लेकर थे, क्योंकि मैं दिल्ली का हूँ तो दिल्ली के एयर पोल्यूशन से लेकर थे, दिल्ली की पानी की व्यवस्था से लेकर थे, और जनरल मैटर्स भी थे, जनरल फिलोसॉफिकल डिस्कशन भी था, और लगभग सारे ही क्वेश्चंस ऐसे थे कि सोचना पड़ रहा था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो प्रिपेयर्ड थे ऑलरेडी। मध्य प्रदेश को लेकर भी कोई सवाल किया गया? नहीं। दिल्ली पॉल्यूशन पे क्या आपसे सवाल पूछा गया था? जी, वो थोड़ा आसान क्वेश्चन था कि दिल्ली एयर पोल्यूशन के कारण क्या हैं, क्या सोल्यूशंस हैं, क्या किया गया है, उस पर थोड़ा डिस्कशन चला। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, चूँकि आप 2 बार यूपीएससी के इंटरव्यू फेस कर चुके हैं? जी, इंटरव्यू को भी एकदम फुल डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करना होता है। मेंस रिज़ल्ट आते ही शुरू कर देना चाहिए, या इवन मेंस देने के 1 महीने बाद। प्रिपरेशन में कोचिंग्स बहुत सहायता देती हैं, मटेरियल भी निकालती हैं, मॉक इंटरव्यूज़ की फैसिलिटी होती है, एंड पिछले टॉपर्स के मॉक इंटरव्यूज़ देख के आप एक आइडिया बना सकते हैं कि लगभग किस
तरह से प्रिपेयर करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, उससे फिर आपको और अच्छा आइडिया आ जाएगा। आगे क्या करना है? मतलब अब तो आप आईएएस बन गए हैं, मतलब जो आपका रैंक है उस हिसाब से आईएएस कैडर मिलना है, तो मध्य प्रदेश प्रायोरिटी होगा या देश के किसी अन्य हिस्से में जाना चाहिए? जी, पहली प्रेफरेंस मैंने मध्य प्रदेश डाली है, पर बिल्कुल खुशी खुशी जिस एरिया में मिले बहुत अच्छे से काम करना चाहूँगा, और जो पोस्टिंग मिले बहुत अच्छे से मौके में अच्छी मेहनत करूँगा। सबसे इंटरेस्टिंग फील्ड आप? जी, एजुकेशन क्षेत्र में मैंने कॉलेज में काफ़ी काम किया है, तो उसमें थोड़ी रुचि है, और बाकी नए फील्ड्स एक्सप्लोर करूँगा तो शायद और इंटरेस्ट आए। क्रेडिट किसको देंगे सब? जी, बहुत सारे लोगों को देना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स को, अपनी पूरी फैमिली को, अपने सारे टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को भी, और अपने कॉलेज के सीनियर्स को भी, जिनने बहुत कोई गाइड किया। एक लम्हा, चूंकि आप 3 साल से तैयारी कर रहे थे, कभी आपको लगा कि अब हो गया? मतलब कई बच्चे हताश हो जाते हैं बहुत जल्दी, चूंकि कई लोग ऐसे भी हैं। आज मैं सोशल मीडिया पर जब रिजल्ट आया तो देखा कि एक आदमी ने 12 बार उन्होंने सम्मिलित हुए, 7 बार मेंस क्लियर किया, 5 बार इंटरव्यू में गया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद भी संघर्ष जारी है। जी, ये बात तो सच है कि एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट है, और इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि कई लोग पूरी मेहनत के बाद भी नहीं क्लियर कर पाते हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। पर्सनली मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं था, शायद इसलिए भी क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट में सर्विस मिल गई थी, तो एक कॉन्फिडेंस था, प्रेशर नहीं था कोई, तो आराम से मैं कंटिन्यू कर पाया अपनी पढ़ाई। तो ऐसी फीलिंग तो नहीं आई मुझे। बिल्कुल। तो अयान जैन हमारे साथ है। अयान ने बताया कि तीसरी बार में वो आईएएस बने हैं। इससे पहले उनका पिछली बार भी यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन रैंक कम होने की वजह से आईपीएस कैडर मिला था। तो भोपाल से नवभारत टाइम्स.com के लिए मुनेश्वर कुमार।